Honorable Chairman Sir, Yes. मैं आज Honorable Tribal Affairs Minister जो amendment लाए हैं the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024 आंध्र प्रदेश के लिए और the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024 उड़ीसा के लिए लाए हैं। मैं इसको समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज ये सदन और ये देश इसका गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार आता है इस देश का ट्राइबल के लिए अच्छा काम करके जाते हैं। जैसे पहले ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी आने के बाद अलग से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स क्रिएट करके बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। और साथ में उस समय एक ये था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन हुआ करता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में द शेड्यूल कास्ट कमीशन एंड द शेड्यूल ट्राइब कमीशन हैज बीन सेपरेटेड। उसमें लकीली मैं भी ट्राइबल कमीशन में फर्स्ट वाइस चेयरमैन में भी हुआ करता था। और आज ऑनरेबल चेयरमैन सर, मोदी जी आने के बाद भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को ट्राइबल दिवस ऑब्जर्व करने का इस देश में बना दिया। ये हमारा ट्राइबल के लिए कितना गौरवशाली दिन है। और मैं एक दो स्पीकर का सुन रहा था, कांग्रेस का भी स्पीकर मैं सुन रहा था। जहां ट्राइबल है वहां आज जंगल है एंड जल जंगल जमीन, जहां ट्राइबल नहीं है सारा सब डिजर्ट हो गए हैं। और मोदी जी के आने के पहले ट्राइबल एरिया को, ट्राइबल जंगल को कहीं डिस्प्लेस हुआ है तो पहले सरकार कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। ट्राइबल को एविक्शन हुआ है, ट्राइबल को लैंड छीना गया है, वहाँ इंडस्ट्री बताया गया है, वहाँ फैक्ट्री बताया गया है। ट्राइबल राइट को छीना है तो वो कांग्रेस सरकारों के समय में हुआ है। आज मोदी जी आने के बाद हमारा ट्राइबल, आज हमारा दोस्त गिरीश जी बोल रहा था कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। आज इसके लिए एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल देश भर में मोर देन 400 एंड अभी मंत्री जी बता रहा था ये एंड ऑफ दिस ईयर में 700 एकलव्य मॉडल स्कूल्स देश भर में होगा। और इसमें खाना पीना रहना किताब सारा हॉस्टल फ्री है। ये मोदी जी का गारंटी है। लेकिन मैं डॉक्टर भारती जी को एक चीज कहना चाहूँगा, रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल में जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है इसको हमको घटाना पड़ेगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट तक डिस्ट्रिक्ट है लेकिन पॉपुलेशन कम है, उसमें एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाने में तकलीफ है। तो इसलिए जो रेसिडेंशियल एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाने के लिए जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है इसको आप घटा देने से ठीक होगा, मैं ये सोचता हूँ। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति हो गया और नक्सल एरिया में भी शांति आ रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ट्राइबल्स आर वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंटिमेंटल। हमारा पूर्व उत्तर राज्यों में एक्सट्रीमिस्ट बहुत था और सेंट्रल इंडिया में नक्सलाइट बहुत था। आज मोदी जी ने उस आतंकवादियों को, उस एक्सट्रीमिज्म को अच्छा से सुनवाई हुआ। तो इसलिए हमारा पूर्व उत्तर राज्यों के जितना उग्रवादी है अभी मेन स्ट्रीम में आ गया मोदी जी के नेतृत्व में। वो सब ट्राइबल थे, क्योंकि ट्राइबल को डेवलपमेंट भी चाहिए और ट्राइबल का आवाज़ को अगर आप इमोशनली सुनेंगे, इमोशनली उसका इशू को टैकल करेंगे तो ट्राइबल इस देश के लिए वादा करता है कि ट्राइबल इस देश के लिए सच्चा नागरिक बन सकता है। तो इसलिए आज नेक्सलिज्म में भी इसलिए गति आया है, वहाँ भी हमारा ट्राइबल है। मोदी जी उसका सुनाई हो रहा है और पूर्व उत्तर राज्यों का जितना उग्रवादी थे
वो सब मेन स्ट्रीम में आ गया, एक दो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। ये है मोदी जी का नेतृत्व में ट्राइबल के लिए, वेलफेयर के लिए पॉलिसी है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उड़ीसा में जितना एनोमलीज थी उसको करेक्शन करके यहाँ लाया, और उड़ीसा में जो आंध्र प्रदेश में जो 7 ट्राइब्स का जो इंक्लूजन हुआ, मैं मंत्री जी से और इस सदन से ये मैं कहना चाहूँगा, प्रिमिटिव ट्राइब शब्दों को हमको खत्म करना पड़ेगा। आखिर इंसान है, उसको आज तक 70 साल प्रिमिटिव बना के रखना ये उन पार्टियों का है। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रिमिटिव ट्राइब शब्दों को हमको इस डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा। इंसान को इंसानियत में लाना होगा, सबको ट्राइबल बना दीजिए। वो एजुकेशन में आएंगे, एकलव्य में पढ़ेंगे और फ्री राइस दे रहे हैं। तो इसलिए ये आज 5 years ऑफ इंडिपेंडेंस में ये प्रिमिटिव ट्राइब शब्दों हमारा समाज के लिए सही नहीं है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, अंडमान निकोबार आइलैंड में ऑनरेबल चेयरमैन साहब एक आइलैंड है सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड में सेंटिनलीज आज तक दुनिया का साथ डिस्कनेक्ट होके बैठा है, वो भी हमारा ट्राइबल है। इसको भी कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को प्रिवेंट करके कोई भी वहाँ आइलैंड में नहीं जाना चाहिए, नो कम्युनिकेशन शुड बी मेड टू दिस सेंटिनलीज, ऐसे करके वो कानून, वो नोटिफिकेशन आज तक है। हाँ, वो एक ह्यूमन बीइंग को, ट्राइबल सेंटिनलीज को एक म्यूजियम का स्पेसिमेन बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मैं हमारा सरकार से मेरा ये अपील है, वी शुड मेक एन एफर्ट्स नाउ कि वो सेंटिनल आइलैंड का सेंटिनलीज लुक को मेन स्ट्रीम में हमको लाना होगा। ट्राइबल एक्टिविटीज़, ट्राइबल डेवलपमेंट सारा सब हम देखें, उसको भी दुनिया के साथ जुड़ना होगा। ये कांग्रेस ने जो कानून बना के रखा था, उस कानून को बदल के सेंटिनलीज को भी हमको लाना होगा। साथ में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, हमारा अरुणाचल प्रदेश से, प्लीज वाइंड अप योर स्पीच प्लीज। विद इन फ्यू सेंटेंस, हमारा अरुणाचल प्रदेश से जितना स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से भी सर्टिफाइड है और एसटी ट्राइबल कमीशन से भी सर्टिफाइड है, मिनिस्ट्री में आके बैठा है। योबिन समाज आज तक एसटी लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट में आया नहीं है, इसको भी लाना चाहिए। मैं मिनिस्ट्री को यही दरख्वास्त है और मैं इन चंद शब्दों के साथ इस 2 बिल को समर्थन करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।